महाराज भीष्मक के कोई पुत्री नहीं है, मन में कामना है कि मुझे कोई पुत्री मिल जाए। एक बार कमल पर, कमल के फूल से नारायण, देखो लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र से, और जानकी जी प्रकट हुई पृथ्वी से, और रुक्मिणी जी प्रकट हुई कमल से। कमल के फूल पर भीष्मक जी ने कन्या को देखा तो घर में लाए और रानी को सौंप दिया, और वो कन्या बड़ी हो गई। रुक्मिणी को पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया, और मथुराधिपति वसुदेव के पुत्र कृष्ण से इनका विवाह करूंगा, ऐसी मन में भावना की है। आजकल वो कृष्ण द्वारका के राजा बन गए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है जानते हो, जब घर में बड़ा बेटा हो जाता है ना, वो किसी की नहीं चलने देता, बाप की भी नहीं चलने देता। कहा कि नहीं नहीं, मैं इसका विवाह शिशुपाल के साथ में करूंगा। रुक्मिणी को पता लगा कि शिशुपाल के साथ जाके भाभी के पास गई और रोने लगी कि भैया शिशुपाल मेरा विवाह और रुक्मी के साथ करना चाहते हैं। मेरे मन में इच्छा है द्वारका के राजा द्वारकाधीश भगवान कृष्ण हैं, उनके साथ में विवाह करूं। अब महाराज भाभी ने कहा कि रुक्मिणी एक पत्र लिखो और ब्राह्मण देवता को दे दो, और वो जाकर के द्वारकाधीश को दे देंगे और वो आकर के तुम्हारे साथ विवाह कर लेंगे। बड़ी अद्भुत बात। अब रुक्मिणी एक पत्र लिखती हैं। रुक्मिणी ने पत्र लिखा और रुक्मिणी सोचती हैं, रुक्मिणी जी सोचती मैं इस पत्र में क्या लिखूं। यदि लिख देती हूं प्राणनाथ पति देव तो कहती विवाह हुआ नहीं, अभी पति लिख दिया। और अगर लिखती हूं कृष्ण तो कहती हैं अरे ये कैसी पत्नी है, ये पहले ही अपने पति का नाम लेने लग गई। पत्नियों को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। जब जानकी जी गई, शूर्पणखा ने पूछा ये कौन है, तब जानकी जी ने धीरे से कहा कि ये जो बगल में खड़े हैं, ये जो गोरे सरकार हैं, इनके भैया सामने जो सामने खड़े हैं वो इनके भैया हैं, ये मेरे देवर हैं। और आजकल की कोई सीता होती, गीता होती, अनीता होती, कुछ पूछती कौन है तो बोल देती मीट माई हस्बैंड राम, यही बोलती ना, ये मेरे नाम ले देती। और आजकल तो महाराज नाम भी नहीं लेती हैं, नाम भी चला गया। एक बार मैं फ्लैट में रुका एक जगह पर, तो वहां पोलियो पिलाने वाले आ गए। उसने कुंडी खटखटाई और बगल वाले को कुंडी खटखटाई, कोई बच्चा है? बोले नहीं नहीं इसमें बच्चा नहीं है, सामने वाले में बच्चा है। उसने कुंडी खटखटाई और उसमें एक लड़की निकली, विवाहित लड़की। उसने कहा कोई बच्चा है? बोले अभी मेरे विवाह को 6 महीने हुए, मेरे घर में कहां से बच्चा आया? और वो दूसरी बारी बोली, कहा कि इसमें से डेली तो आवाज आती है मेला बाबू, मेला छोना, मेला बच्चा। बोले इसमें से डेली आवाज आती है? कहा कि वो तो मैंने अपने पति को बोलती हूं। लो कर लो बात, पति को बाबू छोना, ये कहां क्या? कान के पास के बाल सफेद पड़ गए और उससे बोलती है छोना, छोटा सा मेला बच्चा। बाबू किसको बोलते हैं? जब पिता घर में प्रवेश करता है, पसीना टपकता है, बेटी पानी में गिलास का लाती है और कहती है बाबूजी आपको पसीना आ गया, बाबूजी ये जल पी लो। उस पिता को बाबूजी बोलना चाहिए। ये मेरे भारतीय संस्कार की पद्धति है, ये हमारा भारतीय संस्कार है। कहां से सीख लिए हो ये सब? कहां से सीखे हो? ये व्यासपीठ तुम्हें निर्देश देती है कि भारतीय सभ्यता को अपनाओ, पाश्चात्य सभ्यता का बहिष्कार करो। क्या बोलना पड़ेगा? और धीरे से क्या बोलना पड़ेगा?